जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में हर खबर को रखती है निशाने में। कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं आज एक शोक की खबर की ओर। बीती रात सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम कराकर पूर्व उप मुखिया महेश्वर यादव के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पहुंचाने के बाद रुंदन किलकारी से पूरा गांव मातमी माहौल में तब्दील हो गया। सूचना पाकर पहुंचे आजसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, जीप सदस्य केदारा हाजरा, प्रमुख पति सुनील यादव, पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव, पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। इधर इस दौरान केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने कहा कि घटना हो या दुर्घटना, प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उसे सख्त सजा दे। कहा कि इस दुख की घड़ी में मृतक महेश्वर यादव के परिवार के साथ खड़े हैं और भविष्य में हर संभव मदद करेंगे। कहा कि आजसू पार्टी के सच्चे सिपाही थे महेश्वर यादव। इनके निधन से पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। वहीं जीप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि सच का पर्दाफाश हो सके। वहीं प्रमुख पति सुनील यादव ने कहा कि प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से अविलंब जांच करे, मामले को गंभीरता पूर्वक से संज्ञान में ले। बताते चले कि बीती रात जमुआ से अपने जीजा के बाइक से छोड़ के अपने घर लक्ष्मीपुर लौटने के दौरान छोटकी खरगडीहा बेंगाबाद मुख्य मार्ग के मुडलाडीह गांव स्थित बरगद पेड़ के पास मृत अवस्था में पूर्व उप मुखिया महेश्वर यादव मिले थे। इधर ग्रामीणों का परिजनों के द्वारा तरह तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सड़क दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश के तहत मार दिया गया। हालांकि इस मामले में बेंगाबाद पुलिस गंभीर है और आवश्यक जांच पड़ताल में जुट गई है। और किसने क्या कहा और कैसे है गाँव में मातमी माहौल, देखें हमारे बीएनबी चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद के साथ की ग्राउंड रिपोर्ट बीएनबी पर। और आप भी बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं फ़िलहाल अभी लक्ष्मीपुर गांव में हूं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव आता है, जहां पर बीती रात पूर्व उप मुखिया महेश्वर यादव की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में या घटना में। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह की बातें हो रही है। इनके सब को पोस्टमार्टम करके लाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है फिलहाल, लेकिन फिलहाल हम लोग इनके गाँव में आए हुए हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है। कई तरह की चर्चाएँ हो रही है, शोक की लहर छाई हुई है। पूरा गाँव, पूरा माहौल आप देख पा रहे हैं, पूरा गांव सन्नाटा पसरा है, मातमी माहौल में तब्दील है। बताया जाता है महुआर पंचायत के पूर्व मुखिया थे और इनके निधन से पूरे युवकों में, पूरे गांव में एक शोक सा लहर छाया हुआ है। लोगों में एक अलग सा देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी मायूस दिख रहे हैं। और क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र पंडित। ये जो घटना घटा, कुछ जानकारी है इस बारे में? जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुनने तब आए और बहुत विदारक घटना है। ऐसा माने युवा लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और बाप का इकलौता पुत्र थे। आज वो दुनिया से चल बसे। क्या बहुत सेवा सब पब्लिक को करता था। ये बहुत सेवा सबको सेवा करता था। पब्लिक का सेवा करता था, समाज सेवी था, पूर्व में उप मुखिया भी था और लोगों में एक अलग देखने को यहाँ पर मिल रहा है। रात से ही लोग परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि घटना है कि दुर्घटना है। क्या लग रहा है भैया ये घटना देखने के बाद में आप लोग को? यह घटना तो बहुत निंदनीय घटना है और ये पूरा समाज के लिए क्षति का विषय है। बहुत समाज सेवी व्यक्ति थे, ऐसे ने के यहाँ का इंसान थे कि ये इसको 12 बजे रात अगर किसी को काम लगे बेहिचक इसको एक बार में उठाने के बाद 12 बजे काम करते थे। ये गांव के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत बड़ा क्षति की बात। कई तरह की बातें हो रही है कि घटना का कोई अंजाम दिया है, रंजिश साजिश के तहत मारा गया है। कोई कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है। क्या हकीकत, कुछ जानकारी इसके विषय में? जानकारी नहीं है। जहाँ तक घटना जो है उस सबों के बीच में है। घटना अलग अलग की जो भी बातें आ रही है इसके विषय में कुछ में जानकारी नहीं। अलग अलग तरीके की बातें आ रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत क्या है। मुखिया जी कल बात हुई थी तो उनका कहना था
कि वो जीजा जी को छोड़ करके आ रहे थे। अभी तक क्या जानकारी लगा मुखिया जी आपको यहाँ पर जानने के बाद में? देखिए, अभी यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कहता है एक्सीडेंटल है, तो कोई कहता है कि न इसे मारा गया है। लेकिन ये जांच का विषय है। प्रशासन से मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द जांच करें, और अगर कोई ऐसा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। और अगर कोई अज्ञात गाड़ी मार के भागा है तो हम लोग कल भी सूचना दिए थे, और गाड़ी को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करें। और नहीं तो अगर कोई घटना का अंजाम दिए तो उस पर भी जांच पड़ताल करके उसका। आखिर मारा तो किसने मारा, कुछ तो पता होगा? ये तो जांच का विषय है। ऐसा तो कुछ जानकारी अभी तक नहीं आया। बस यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि उसका जख्म को देखकर बोला जा रहा है कि सिर्फ सर पर चोट है। हाँ, सिर्फ सर पर चोट ही है, बाकी शरीर में कोई भाग में चोट नहीं लगने के कारण ये संदेह जताया जा रहा है लोगों के द्वारा। आपके द्वारा क्या लग रहा है? आप तो देख रहे हैं, कल रात देखिए, से ये लगे हुए हैं तो जांच का विषय है। ये तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग सब कुछ क्लियर बता सकते हैं कि ये क्या मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जिला परिषद यहाँ पर केदार हाजरा भी मौजूद हैं और आईसीयू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा जी भी हैं। पहले हम लोग केदार हाजरा जिला परिषद से बात करते हैं। क्या लग रहा है केदार जी, ये घटना के बारे में बताएंगे? घटना के बारे में तो हमको सुबह पता चला, बोला कि एक्सीडेंट द्वारा हुआ है। ये तो बहुत दुखद की घटना है। मेरे बेंगाबाद प्रखंड में आज एक सुपरिवार का सदस्य को मैंने खोया। बहुत दुखद की घटना है। इसका हम लोग कोशिश करेंगे जांच पड़ताल करवाने का, प्रशासन से भी मांग करेंगे। यथासंभव अगर उस तरह की घटना अगर होगा तो उसको हम लोग खोज करेंगे कि इसका पुनः जांच किया जाए और इसका कानून कार्रवाई किया जाए इसके ऊपर। जांच की बात हो रही है, केदार हाजरा जिला परिषद का कहना। ये केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा आए हुए हैं। मृतक जो महुआर पंचायत के पूर्व मुखिया महेश्वर यादव के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करके वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। जानते हैं इन्हीं से, क्या कहना चाहेंगे भैया इस बारे में? हम तो 3-4 दिन से बाहर थे, दिल्ली से लौट रहे थे। जब ट्रेन में थे तो हम व्हाट्सएप में देखे और हमारे प्रखंड अध्यक्ष ने व्हाट्सएप भेजे थे। उस पर हम देखे कि महेश्वर यादव जो मेरे आंसू के जो सदस्य थे, पहले तो पार्टी की क्षतिपूर्ति बहुत हो चुकी, जो कि हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो घटना घटी उससे लग रहा है क्या जांच के विषय है। प्रशासन उचित जांच करें। किसी घटना घटी है, एक्सीडेंटल है कि किसी तरह का इस संदेह है कि इसकी को मार के फेंका गया। प्रशासन उचित जांच करें और जांच करके विषय क्रम में जो दोषी उस पर कार्रवाई करें। यही हमसे मांग है प्रशासन से। और मेरा जो पार्टी का क्षतिपूर्ति हम लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे। बहुत हमारा सुशील एक कार्यकर्ता खो चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप देख पा रहे हैं मामला जांच पड़ताल की आ रही है। इनके घर का नज़ारा हम लोग लेते हैं। बुलाकी जी कुछ कहेंगे इस बारे में? आज मैं यही कहना चाहते हूँ कि यह नौजवान लड़का कोई वर्ण बीमारी, कोई एक्सीडेंट के पहचान नहीं है। एकाएक हम लोग मृत्यु सुन करके हम लोग के दिल में खौफ आ गया कि हुआ तो हुआ क्या। इस पर उचित जांच किया जाए जब ये नौजवान का घटना कैसे आया। ये घटना निश्चित रूप से सस्पेंस है और रहस्य भरा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा। यह महेश्वर यादव का घर आप देख पा रहे हैं। यह महेश्वर यादव का घर है जहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं आसमान भी रो रहा है। आज ये देख करके आसमान भी रो रहा है। महेश्वर यादव के सबको देख करके आप देख पा रहे हैं भीड़ और यहाँ पर लोगों का हुजूम लग पड़ा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह घटना कैसे घटी। बताया जा रहा है कि अपने जीजा जी को छोड़ने के लिए वो जमुआ गया था और वहाँ से लौटने के दौरान मुंडराडी के पास बरगद के पेड़ के पास यह घटना घटी है। कोई मार दिया या कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के फरार हो गया, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह घटना कैसे घटी। फिलहाल लोग अभी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार क्रिया में जुटे हुए हैं और लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। फिलहाल आप लोग बने रहें बीएनबी के साथ, आगे भी दिखाएगी क्या हकीकत है और कैसे हुई घटना और कैसे क्या हुआ। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। महेश्वर यादव, क्या लग रहा है घटना कैसे घटी? कई तरह की बातें हो रही है, गाँव में चर्चा हो रहा है कि मार के फेंक दिया है, कोई कह रहा है एक्सीडेंट हो गया है। आखिर क्या हकीकत है आप बताएंगे प्रमुख साहब यहाँ पर थोड़ा? प्रमुख तो हाँ प्रमुख प्रतिनिधि हैं, आप बताइए ना। देखिए, रात में मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचना मिला जी। सूचना मिला तब बाद में पता चला कि इनको लाया जा रहा है हॉस्पिटल। तो सुबह में हॉस्पिटल वहाँ गए थे तो
पोस्टमार्टम वगैरह की बात हो रही थी, हो गया। कई एक तरह की बात है तो प्रशासन जांच करे और जो सही चीज़ है वो प्रशासन सामने लाए। नहीं, अब तक मतलब कई तरह की हो रही कि आप साथ में रात में भी थे वहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसके बाद क्या लगा आपको? क्या रात में आप इनके साथ थे ना वहाँ जहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे? सुबह में थे। तो क्या लग रहा है, ग्रामीण कई तरह की चर्चाएं हो रही है, स्पष्ट तो आपसे ही होगा ना? हमसे कई प्रशासन स्पष्ट करेगा और इसके बाद है कि जैसे परिजन को लगता है तो हम लोग प्रशासन से बात करेंगे कि भाई निष्पक्ष छानबीन करके क्लियर करे, एक्सीडेंट है या कुछ और है। तो प्रशासन, चूँकि अब तो पोस्टमार्टम हो चुका है, थाना में FIR हो चुका होगा, तो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और सही चीज़ सामने लाएगी। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।